तो बेटा लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था ऑक्सीडेशन ऑफ प्राइमरी अल्कोहल, ऑक्सीडेशन ऑफ सेकेंडरी अल्कोहल, ऑक्सीडेशन ऑफ टर्शियरी अल्कोहल। तो टर्शियरी अल्कोहल तो ऑक्सीडाइज होता ही नहीं ना, उसको हम गिनते ही नहीं। तो प्राइमरी अल्कोहल को हमने ऑक्सीडाइज किया था, तो एल्डिहाइड बना था, एंड देन एल्डिहाइड की जो फर्दर ऑक्सीडेशन हुई थी उससे आपका कार्बोक्सिलिक एसिड बन गया था। सेकेंडरी अल्कोहल की जब हमने ऑक्सीडेशन की थी तो उससे कीटोन बना था, और कीटोन फर्दर ऑक्सीडाइज नहीं होता है। यहाँ तक बेटा जो है वो हमने बात डिस्कस कर ली थी। ओके। अच्छा जी, आज हम करते हैं डिफरेंशिएट बिटवीन अल्कोहल्स। ओके, यानी प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी में हम कैसे डिफरेंस करेंगे, तो आज हम ये पढ़ेंगे। ओके बेटा, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी में डिफरेंस कैसे करेंगे हम, बेसिकली ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो ये आपको पता होना चाहिए। तो वो तो आपको पता है कि अगर दो हाइड्रोजन्स हैं तो प्राइमरी है, एक हाइड्रोजन है तो सेकेंडरी है, और अगर एक भी हाइड्रोजन नहीं है तो टर्शरी है। वो तो सही है अपनी जगह, वो बात सही है। हम केमिकल टेस्ट करने जा रहे हैं, हम केमिकल टेस्ट करने जा रहे हैं। सो केमिकल टेस्ट, केमिकल टेस्ट फॉर 1 डिग्री, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री अल्कोहल्स। ओके, 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री अल्कोहल। अच्छा जी, ओके। तो अब आप एक काम करें, अब आप एक काम करें कि अपने अल्कोहल को, जो भी आपकी टेस्ट ट्यूब में है, जो भी आपकी टेस्ट ट्यूब में है, अपने अल्कोहल को आप क्या करें, वार्म करें। किसके साथ? एसिडिफाइड डाइक्रोमेट के साथ। ओके, लेट्स सपोज ये मेरा सैंपल है, दिस इज माय सैंपल ऑफ अल्कोहल। लेट्स सपोज मैंने क्या किया, ये टेस्ट ट्यूब है बेटा आपके पास जिसमें आपका अल्कोहल है, राइट। इसको आपने क्या किया, वार्म किया। ये मैं ले लेता हूँ इसमें अल्कोहल, जो कि ये आपका सैंपल है बेटा, ये आपका सैंपल है। दिस इज सैंपल। ओके, सैंपल ऑफ और अल्कोहल्स, जिसको हमें टेस्ट करना है। सैंपल ऑफ अल्कोहल जिसे हमें टेस्ट करना है कि ये प्राइमरी है या सेकेंडरी है या टर्शरी है, क्या है ये, इस चीज से हमें टेस्ट करना है। आप क्या करें बेटा, आप इसे वार्म करें। सही है, आप इसे वार्म करें। स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 1 में आप कहें कि वार्म, वार्म सैंपल ऑफ, वार्म सैंपल ऑफ अल्कोहल, वार्म सैंपल ऑफ अल्कोहल। ओके, अच्छा जी। किससे वार्म, किसके साथ वार्म करें, किसके साथ वार्म करें? विद एसिडिफाइड, विद एसिडिफाइड डाइक्रोमेट। ओके, डाइक्रोमेट, Cr2O7 डाइक्रोमेट आयन होता है आपके पास। Cr2O7 2 माइनस, आपके पास डाइक्रोमेट आयन है। सही है। और आप सबको पता है कि Cr2O7 का जो कलर होता है बेटा, वो ऑरेंज कलर होता है, ऑरेंज कलर होता है। और जब ये ऑक्सीडेशन हो जाती है, सो इट टर्न्स फ्रॉम ऑरेंज टू ग्रीन, इट टर्न्स फ्रॉम ऑरेंज टू ग्रीन। अगर ऐसा हो जाए, इसका मतलब ऑक्सीडेशन हो गई है। सो मैंने लिया है डाइक्रोमेट आयन। ओके, दिस इज द डाइक्रोमेट आयन एंड दिस इज ऑफ ऑरेंज कलर, ऑरेंज कलर, ऑरेंज कलर है इसका। सही है। अच्छा जी, अब हम आपको ये कह रहे हैं, इफ ऑरेंज कलर, इफ ऑरेंज कलर टर्न्स ग्रीन,
अगर ऑरेंज कलर टर्न्स ग्रीन, तो ये तो इस चीज का साइन है, ये तो इस चीज का साइन है कि रिएक्शन हो गया है, ऑक्सीडेशन हो गई है। सही है। आप एक काम करें, आप एक काम करें बेटा, अगर इस टेस्ट ट्यूब में जिसमें आपने सैंपल ऑफ अल्कोहल लिया है, इसको आपने वार्म किया है किसके साथ? एसिडिफाइड डाइक्रोमेट आयन के साथ, एसिडिफाइड डाइक्रोमेट के साथ। और ये जो आपका इसमें K2Cr2O7 था, या Na2Cr2O7 था, सोडियम डाइक्रोमेट, और वो कलर चेंज हो गया, उसका कलर चेंज हो गया। ऑब्वियसली जो अल्कोहल होगा वही उसका कलर चेंज करेगा। तो आप एक काम करें बेटा, डिस्टिल्ड ऑफ द प्रोडक्ट, डिस्टिल ऑफ द प्रोडक्ट, डिस्टिल ऑफ द प्रोडक्ट, आप उसको वहां से डिस्टिल कर लें। एंड वार्म विद, एंड वार्म विद फेलिंग सॉल्यूशन। फिर आप उसे वार्म करें किसके साथ? फेलिंग सॉल्यूशन के साथ। वार्म करें किसके साथ? फेलिंग सॉल्यूशन के साथ। फेलिंग सॉल्यूशन वी विल डिस्कस इन कार्बोनाइल कंपाउंड्स के। इससे हम क्या टेस्ट करते हैं, फेलिंग सॉल्यूशन से हम क्या टेस्ट करते हैं, सो वी विल डिस्कस इंशाल्लाह। बट राइट नाउ हम क्या कर रहे हैं बेटा? हमने कुछ नहीं किया, जस्ट हमने जो हमारा अल्कोहल है वो हमने अल्कोहल लिया। सही है, वो हमने अल्कोहल लिया, और अल्कोहल को हमने वार्म किया K2Cr2O7 के साथ। और उसने जब अपना कलर चेंज किया तो हमने उसको वहां से डिस्टिल ऑफ करके, मतलब कि उसे वहां से सेपरेट करके निकाल के, फिर हमने उसे दोबारा वार्म किया फेलिंग सॉल्यूशन के साथ। ओके, फेलिंग सॉल्यूशन के साथ। अब आ जाइए जरा आप आगे। अगर प्राइमरी अल्कोहल हुआ, अगर प्राइमरी अल्कोहल हुआ, प्राइमरी अल्कोहल, देन सेकेंडरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल, एंड देन टर्शरी अल्कोहल, टर्शरी अल्कोहल। अगर तो प्राइमरी अल्कोहल हुआ बेटा, ओके, तो द ऑरेंज कलर टर्न्स ग्रीन, एंड विद फेलिंग, ऑरेंज टर्न्स तो ग्रीन हो गया, और फेलिंग के साथ वो आपको क्या दे देगा? ब्रिक रेड पीपीटी देगा। फेलिंग सॉल्यूशन के साथ आपको क्या देगा वो? ब्रिक रेड पीपीटी देगा। गिव्स, गिव्स ब्रिक रेड पीपीटी, gives brick red PPT precipitate with failing solution, with failing solution। प्राइमरी अल्कोहल के साथ बात कर रहा हूं मैं, प्राइमरी अल्कोहल के साथ। और अगर आपका जो वो अल्कोहल था, जो आपने यहाँ लिया था, जो कि अननोन था, आपको तो नहीं पता ना उस टाइम कि वो प्राइमरी है या वो सेकेंडरी है या वो टर्शियरी है, आपको तो नहीं पता ना यार। हम उसी को ही तो टेस्ट कर रहे हैं। अगर सेकेंडरी अल्कोहल हुआ, अगर सेकेंडरी अल्कोहल हुआ बेटा, तो फेलिंग सोल्यूशन रिमेन अनचेंज्ड। ये याद रखिएगा बेटा, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है ये। कलर ऑफ, कलर ऑफ फेलिंग सॉल्यूशन रिमेन सेम। कोई फर्क नहीं आया फेलिंग सॉल्यूशन के कलर पर, कोई डिफरेंस नहीं आया। आप समझ जाओ कि सेकेंडरी अल्कोहल इज कंफर्म्ड। ओके, इफ यू हैव टर्शरी अल्कोहल, इफ यू हैड टर्शरी अल्कोहल, तो बेटा याद रखिएगा कि यहाँ पर भी आपका फेलिंग सॉल्यूशन रिमेन अनचेंज्ड, यहाँ पर भी आपका फेलिंग सॉल्यूशन रिमेन अनचेंज्ड। तो फिर ये क्या हुआ? ये तो दो टेस्ट एक जैसे आ गए। फिर आपने डिफरेंस कैसे किया सेकेंडरी में और टर्शरी में? ये तो मसला हो गया, ये तो मसला हो गया। अब बच्चा पूछेगा
बेटा फैलिंग सॉल्यूशन का जो कलर होता है वो ब्लू कलर होता है। अयान, फैलिंग सॉल्यूशन का ब्लू कलर होता है, ग्रीन नहीं होता है। हाँ, यानी कि आप कह सकते हो, मैंने यहाँ पर अब दो बातें करनी है आपके साथ। बेटा आप गौर से देख सकते हैं, अब आप गौर से देख सकते हैं कि सेकेंडरी और टर्शरी अल्कोहल दोनों की ऑब्जर्वेशन सेम आ रही है। सो हाउ कैन वी डिफरेंशिएट वेदर वी हैव सेकेंडरी अल्कोहल और वी हैव टर्शरी अल्कोहल? तो एक चीज याद रखिएगा बेटा, ये तो फैलिंग सॉल्यूशन आपने बहुत बाद में डाला है। फैलिंग सॉल्यूशन आपने बहुत बाद में डाला है, उससे पहले तो आपने उसमें K2Cr2O7 डाला था। उससे पहले तो आपने उसमें K2Cr2O7 डाला था, तो K2Cr2O7 ने सेकेंडरी अल्कोहल को कीटोन में तो ऑक्सीडाइज कर दिया। कीटोन में तो ऑक्सीडाइज कर दिया, तो आप इसका स्टेप वन लिखो कि पहले इसने आपको क्या कलर दिया बेटा? ऑरेंज टर्न्स ग्रीन। ये फर्स्ट ऑब्जर्वेशन। ऑरेंज टर्न, ऑरेंज टर्न ग्रीन। जब ऑरेंज टर्न ग्रीन हो गया तो आपने फैलिंग सॉल्यूशन डाला, तो फैलिंग सॉल्यूशन रिमेन सेम। लेकिन टर्शरी में क्या सीन हुआ? टर्शरी में क्या सीन हुआ? टर्शरी में टर्शरी में कोई मसला नहीं है बेटा, रुक जाए जरा उधर, अभी समझ आ जाएगा। आप लेट आइए, कोई इशू नहीं है। टर्शरी में हुआ क्या कि टर्शरी में तो आपके K2Cr2O7 ने ही कलर चेंज नहीं किया। ऑरेंज ऑरेंज सॉल्यूशन रिमेन सेम। दोनों अनचेंज्ड, दोनों अनचेंज बेटा, दोनों अनचेंज। उसको मैं और थोड़ा सा अगर कहूं, सो Cr2O7 2 minus and Fehling solution and Fehlings both unchanged। मतलब कि टर्शरी अल्कोहल के केस में दोनों अनचेंज्ड। ये आप समझ जाओ कि हमने इसे समराइज कर दिया, दोनों अनचेंज्ड। लेकिन सेकेंडरी अल्कोहल के केस में क्या हुआ कि Cr2O7 ने तो कलर चेंज किया। Cr2O7 2 minus changed, कलर की बात हो रही है, बट फैलिंग अनचेंज्ड। और प्राइमरी के केस में क्या हुआ? दोनों का कलर चेंज। तो ये है बेटा इंपॉर्टेंट बात। तो ये तीन बातें हो गई आपके पास कि आपने क्या किया। अगर मैं आपको टेस्ट ट्यूब दूं और उसमें अल्कोहल हो, क्या पता प्राइमरी अल्कोहल हो, क्या पता सेकेंडरी अल्कोहल हो, क्या पता टर्शरी अल्कोहल हो, इन तीनों को अगर आपको डिफरेंशिएट करना हो तो आप ऐसे करेंगे। इन तीनों को अगर आपको डिफरेंशिएट करना हो तो आप ऐसे करेंगे। सिंपल सी बात है। आप भले तीन टेस्ट ट्यूब ले लें, आप तीन टेस्ट ट्यूब ले लें, तीनों में अल्कोहल के सैंपल डालें। पहले अल्कोहल में भी K2Cr2O7 डाइक्रोमेट, दूसरी टेस्ट ट्यूब में भी डाइक्रोमेट, तीसरी टेस्ट ट्यूब में भी डाइक्रोमेट। लेट्स सपोज पहली टेस्ट ट्यूब में डाइक्रोमेट ऑरेंज टू ग्रीन हो गया। अब डाइक्रोमेट तो अब डाइक्रोमेट तो प्राइमरी के साथ भी ऑरेंज टू ग्रीन हो रहा है और सेकेंडरी के साथ भी ऑरेंज टू ग्रीन हो रहा है। तो आप उसको फर्दर टेस्ट करने के लिए फैलिंग सोल्यूशन डालो। तो फैलिंग सॉल्यूशन का कलर चेंज हो गया प्राइमरी अल्कोहल की प्रेजेंस में, तो प्राइमरी पे ठप्पा लग गया, यस कंफर्म्ड, दिस इज प्राइमरी अल्कोहल। लेकिन फैलिंग सॉल्यूशन सेकेंडरी में अनचेंज रहा, ये लो भाई, ये भी प्रूव हो गया कि दिस इज सेकेंडरी अल्कोहल। जबकि टर्शरी के केस में दोनों का ही कलर क्या था? रिमेन अनचेंज। ये है बेटा टेस्ट, ये है टेस्ट कि हाउ कैन वी डिफरेंशिएट केमिकली, केमिकली कि व्हाट इज प्राइमरी अल्कोहल and which is secondary alcohol and which is the tertiary alcohol। इस तरह से हम उसे क्या करेंगे?
जस्टिफाई करेंगे अपने आंसर को बाय हैविंग सम केमिकल टेस्ट। तो उसमें आपने पहले Cr2O7 पर टेस्ट करवाया, फिर आपने उसमें सेलिंग सॉल्यूशन को ऐड कराया, फिर आपने उसके कलर को ऑब्जर्व किया। कलर को ऑब्जर्व करने के बाद आपने ये बात पता लगा ली कि यार पहली टेस्ट ट्यूब में आपके पास प्राइमरी अल्कोहल है, दूसरी टेस्ट ट्यूब में आपके पास सेकेंडरी अल्कोहल है, और तीसरी टेस्ट ट्यूब में आपके पास टर्शरी अल्कोहल है। सिंपल, आसान सी बात है। यहाँ तक बात क्लियर हुई सबको? आगे चलूं बेटा? सब ओके है? गुड है? यस? हम्म। ओके जी, हुदा गुड। हुदा गुड। ओके हमना, यस सर, ओके थैंक यू। चलो बेटा आगे चलते हैं। आगे चलते हैं। अब हमें करना था बेटा, जो हमने पीछे कुछ रिएक्शंस हैं जो हमने नहीं किए थे। हाइड्रेशन भी हमने कर लिया था, डिहाइड्रेशन भी हमने कर लिया था, ऑक्सीडेशन भी हमने कर लिया था, प्राइमरी अल्कोहल की भी, सेकेंडरी अल्कोहल की भी। जबकि टर्शरी का हमने आपको बता दिया था कि वो होता ही नहीं है। सही है जी, ओके। अच्छा, आज हमें एक और काम करना है मेरे बच्चों। अल्कोहल्स टू हैलोजिनो एल्केन। आज हमें ये काम करना है बेटा। अल्कोहल्स टू हैलोजिनो एल्केन। अल्कोहल्स टू हैलोजिनो एल्केन। अल्कोहल्स टू हैलोजिनो एल्केन। ओके, अल्कोहल्स टू हैलोजिनो एल्केन। हैलोजिनो एल्केन का मतलब ये है कि बेटा आप OH हटाओगे। ओके, आप OH हटाओगे और कोई भी हैलोजिन लगाओगे। कोई भी हैलोजिन लगाओगे, सिंपल सी बात है। यानी कि लेट्स सपोज मैं चाहता हूँ कि मेरा अल्कोहल कन्वर्ट हो जाए क्लोरो एल्केन में। मैं चाहता हूँ कि मेरा अल्कोहल कन्वर्ट हो जाए क्लोरो एल्केन में। पहले तो मैं आपको टाइप ऑफ रिएक्शन बता दूं बेटा जो हम करेंगे। द टाइप ऑफ रिएक्शन वुड बी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफिलिक यस, नीरव सही कह रही है। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ये टाइप ऑफ रिएक्शन, ओके, कि वो क्या होगा, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा आपके पास। सबसे पहले तो आप ये बताइए कि न्यूक्लियोफाइल क्या होता है। सबसे पहले तो आप ये बताएंगे कि न्यूक्लियोफाइल क्या होता है। पता है किसी को बेटा, कोई आइडिया? यस, व्हाट इज न्यूक्लियोफाइल? हाँ जी। Sir, donates a loan पे। डोनेट्स लोन पे, ओके। न्यूक्लियोफाइल इज न्यूक्लियस लविंग। इट्स न्यूक्लियस लविंग, नेगेटिवली, फैसल कह रहे हैं नेगेटिवली चार्ज। हाँ जी, ऐसे ही होता है, न्यूक्लियस लविंग। और न्यूक्लियस पे पॉजिटिव चार्ज होता है, जो न्यूक्लियस की तरफ अट्रैक्ट होगा उसके खुद के ऊपर नेगेटिव चार्ज होना चाहिए। लोन पेयर डोनर। तो हर वो चीज, हर वो स्पीशी विच कंटेन्स इलेक्ट्रॉन पेयर, उसको आप क्या कहोगे कि वो न्यूक्लियोफाइल है। जैसे कि OH माइनस, इसके पास लोन पेयर्स हैं। जैसे कि इसके अलावा NO3 माइनस, ये भी न्यूक्लियोफाइल है। Cl माइनस, ये भी न्यूक्लियोफाइल है। Br माइनस, ये भी न्यूक्लियोफाइल है। लेकिन बेटा जरूरी नहीं है कि हर न्यूक्लियोफाइल पर नेगेटिव चार्ज हो। जरूरी नहीं है हर न्यूक्लियोफाइल पर नेगेटिव चार्ज हो। जैसे कि आप एग्जांपल ले लो वाटर की, अमोनिया की, ये भी न्यूक्लियोफाइल है बेटा, लेकिन इन पे कोई चार्ज ही नहीं है।
इन पे कोई चार्ज नहीं है, बट दे हैव अ लोन पेयर। तो लोन पेयर वाली कंडीशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। इफ यस, सो यस, दिस इज अ न्यूक्लियोफाइल। इफ इट हैज नो लोन पेयर, सो इट मींस दैट इट कैन नेवर बी अ न्यूक्लियोफाइल। सिंपल सी बात है। तो बेटा यू हैव टू टाइप्स ऑफ न्यूक्लियोफाइल्स। अगर आप इसको फर्दर क्लासिफाई करना चाहें ना, तो आपके पास दो तरह के न्यूक्लियोफाइल हो सकते हैं। एक आपके पास हो सकता है एक आपके पास हो सकता है न्यूट्रल, और इसकी एग्जांपल अगर आप देख लो, अमोनिया, वाटर। इन पे कोई चार्ज नहीं है, लेकिन फिर भी दे आर न्यूक्लियोफाइल क्योंकि इनके पास इलेक्ट्रॉन पेयर है। दूसरा आपके पास है नेगेटिवली चार्ज्ड, और वो हमने आपको बता दी। ये है बेटा न्यूक्लियोफाइल की टाइप्स। लेकिन न्यूक्लियोफाइल पॉजिटिव नहीं हो सकता, ये बात 110% है। पॉजिटिव नहीं हो सकता, ये बात पक्की है बेटा। न्यूक्लियोफाइल कैन नेवर बी पॉजिटिव। ओके, कभी भी पॉजिटिव नहीं हो सकता। पॉजिटिव का मतलब इलेक्ट्रॉन पुअर, और जब तक इलेक्ट्रॉन पुअर है तो फिर वो न्यूक्लियोफाइल कैसे होगा? हमें तो इलेक्ट्रॉन चाहिए होता है। तो ये है बेटा असल बात। ओके, अच्छा जी। तो न्यूक्लियोफाइल को सब्स्टिट्यूट अगर करे, तो दैट वुड बी कॉल्ड न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। तो इस रिएक्शन में होता क्या है, अगर आप इसको फर्दर जस्टिफाई करो, तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में बेटा आपके पास एक्सचेंज होता है बिटवीन न्यूक्लियोफाइल्स। यानी नेगेटिव आएगा और नेगेटिव को डिस्प्लेस कर देगा, खत्म। ये है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इसको जरा अप्लाई करके देखते हैं हम किसी रिएक्शन पर। तो बेटा आई वांट टू सब्स्टिट्यूट OH बाय Cl। आई वांट टू सब्स्टिट्यूट OH बाय Cl, यानी मैं OH को हटाना चाहता हूँ और Cl को लगाना चाहता हूँ। कैसे? तो देखिएगा कि मेरे पास है CH3, CH2Cl, और मैं बना सॉरी CH3 CH2OH, और मैं बनाना चाहता हूँ CH3 CH2Cl। तो आपको पता है ना कि OH ये भी न्यूक्लियोफाइल है, और ये जो Cl है ये भी न्यूक्लियोफाइल है, ये भी न्यूक्लियोफाइल है। तो न्यूक्लियोफाइल फाइल को क्या करेगा? सब्स्टिट्यूट करेगा। सो दैट्स व्हाई इसको हम क्या कहेंगे? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। क्या चीज चाहिए मुझे? क्या रिएजेंट होना चाहिए जो OH को हटाकर Cl लगा दे? रिएजेंट एंड कंडीशन। किसी को पता है बेटा? Cl कहाँ से लाऊं? Cl कहाँ से लाऊं? तो कुछ लोग कहते हैं HCl से करवा दें। भाई HCl से नहीं हो सकता रिएक्शन, अल्कोहल की भी एसिडिक नेचर है, पता है ना आपको। नहीं होगा रिएक्शन बेटा। तो इसके लिए हम क्या करते हैं? हमारे पास कुछ ऑप्शंस हैं। हमारे पास कुछ ऑप्शंस हैं। क्या क्या ऑप्शंस हैं हमारे पास? यू कैन टेक PCl5। NaCl से नहीं करवा सकते बेटा, स्टेबल सॉल्ट है। सही है। वी हैव PCl3, PCl5,
एंड SOCl2। ये तीन चीजें हैं बेटा जिससे आप रिएक्शन करवा सकते हो। तो आपका क्या होगा कि OH हट जाएगा और Cl आकर लग जाएगा। सिंपल सी बात है, आसान सी बात है। ओके। अगर आपने इस रिएक्शन में PCl5 से रिएक्शन करवाया, अगर आपने बेटा इस रिएक्शन में PCl5 से रिएक्शन करवाया, तो ये देखिएगा जरा बेटा, मैं प्रॉपर रिएक्शन करवाता हूँ जरा। CH3 CH2OH। सर कैन वी यूज ड्राई HCl? ड्राई HCl बेटा, HCl तो लेंगे ही नहीं हम। HCl तो लेंगे ही नहीं हम। ये ले लिया और रिएक्शन करवाया PCl5 से, और रूम टेम्परेचर पर बेटा, रूम टेम्परेचर पे अगर आप इसका रिएक्शन करवाया, ओके, तो क्या होगा बेटा कि आपका OH निकल जाएगा और उसकी जगह Cl आकर लग जाएगा। उसके साथ साथ HCl बनेगा, उसके साथ साथ HCl बनेगा। सही है। और आपका क्या बनेगा? POCl3। ये आपके साइड प्रोडक्ट्स बनेंगे, ये आपके बाय प्रोडक्ट्स बनेंगे, बाय प्रोडक्ट्स, साइड प्रोडक्ट्स। तो अगर आप देखें कि आपके पास HCl फॉर्म हुआ है, तो ड्यू टू HCl बेटा, ड्यू टू HCl क्या नजर आएगा आपको? व्हाइट फ्यूम्स। ये ऑब्जर्वेशन है इस रिएक्शन की। व्हाइट फ्यूम्स सीन as HCl is going to form as a product। तो आप, ये एक रिएक्शन होने की आप समझ लो कि अम, ये आइडेंटिफिकेशन है कि अगर यू यू कैन सी व्हाइट फ्यूम्स ऑफ HCl, इट मींस दैट कि आपका सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन सक्सेसफुल हो गया है। और रूम टेम्परेचर पर हो जाता है ये रिएक्शन। तो फिर बेटा ये तो बड़ा अच्छा टेस्ट है OH का। ये तो बड़ा अच्छा टेस्ट है OH का। लेट सपोज आप चेक करना चाहते हो कि OH फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है या नहीं है, तो आप उसमें PCl5 डाल दो या PCl3 डाल दो या SOCl2 डाल दो। अगर आपको व्हाइट फ्यूम्स नजर आ जाते हैं PCl5 के साथ, तो सही है, OH कंफर्म हो गया। OH कंफर्म हो गया। तो हम इसको लिख सकते हैं कि ये एक अच्छा टेस्ट फॉर OH ग्रुप है। ये टेस्ट फॉर OH ग्रुप है, याद रखिएगा ये बात। We can use this reaction to test OH group, यानी कि हाइड्रोक्सिल ग्रुप इन alcohols, हाइड्रोक्सिल ग्रुप इन alcohols एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। सही है जी। OH को फिर आप क्या कर सकते हो यहाँ से आइडेंटिफाई कर सकते हो कि भाई हाँ भाई ये OH का टेस्ट है। सिंपल सी बात है, आसान सी बात है। सही है जी, ओके हो गया। अच्छा, what if बेटा, what if I am going to react with I am going to react with PCl3। I am going to react with PCl3। तो कोई बता सकता है मुझे क्या प्रोडक्ट बनेगी अगर मैं इसका रिएक्शन कराऊं PCl3 के साथ? अभी मैंने किसके साथ करवाया बेटा? PCl5 के साथ करवाया है। अभी मैंने PCl5 के साथ कराया। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, अगर मैं इसका रिएक्शन करा दूं PCl3 के साथ, तो क्या होगा? तो क्या होगा? तो जरा देखिएगा, मैं इस इक्वेशन को दोबारा लिख रहा हूँ बेटा। इस इक्वेशन को मैं एज इट इज दोबारा लिख रहा हूँ, कुछ ऐसे करके। अब मेरे पास PCl5 नहीं है, बल्कि क्या है? PCl3 है। क्या है अब?
PCl3 है। ओके, तो अगर मेरे पास PCl3 हुआ तो बेटा क्या बनेगा, बताइएगा जरा बेटा। यस। हाँ भाई मीरब। सर H3PO। खदीजा। H3PO3 बनेगा। और क्या बनेगा बेटा, चलो मैं POCl3 हटा देता हूँ। H3PO3। और हेलोजन एल्केन बनेगा। ओके, और बेटा HCl बनेगा। नहीं सर, HCl नहीं बनेगा। क्या बनेगा फिर, बस यही बनेगा। यस, आई थिंक। ओके। हाँ भाई बेटा, कोई और, किसी को और आइडिया। ओके, सही है, मैंने हटा दिया ये। तो हमने यहाँ पे क्या लिख दिया, H3PO3 बन गया। व्हाइट फ्यूम्स नहीं मिलेंगे, व्हाइट फ्यूम्स नहीं मिलेंगे क्योंकि HCl नहीं बन रहा, क्योंकि HCl नहीं बन रहा है। बेटा यही रिएक्शन अगर मैं दोबारा कराऊं, यही रिएक्शन अगर मैं दोबारा कराऊं, बट मैं अब क्या ले रहा हूं, अब मैं क्या ले रहा हूं, नॉट PCl3 एंड PCl5, नाउ आई एम गोइंग टू टेक SOCl2। हाँ भाई, एनी आइडिया, SOCl2 की प्रेजेंस में क्या बनेगा बेटा। सर SO2 और HCl। SO2 और HCl। ओके, ये देख रहे हो आप लोग दोबारा से, व्हाइट फ्यूम्स, ये इसकी ऑब्जर्वेशन है, ये इसकी ऑब्जर्वेशन है, याद रखिएगा ये बात। तो आपने तीनों केसेस में क्या किया है बेटा, तीनों केसेस में आपने क्या किया है कि आपका OH हटा है, आपका OH हटा है, और वहां पे कौन आगे लग गया है, Cl आगे लग गया है। सिंपल सी बात, आसान सी बात है। ओके, लेकिन ये रिएक्शन रूम टेम्परेचर पर नहीं होते हैं बेटा, ये रूम टेम्परेचर पर नहीं होते हैं। रूम टेम्परेचर वाला जो रिएक्शन हमने आपको बताया है वो क्या था, PCl5 था। ओके, और आपको PCl3 में और SOCl2 में हीट करना पड़ेगा। ये डिफरेंस याद रखिएगा बेटा, ये डिफरेंस याद रखिएगा। दोनों में आप हीट कर रहे हो, जबकि PCl5 के साथ आपकी कोई हीटिंग नहीं है, PCl5 के साथ आपकी कोई हीटिंग नहीं है। सही हो गया, सेट हो गया। आगे चलते हैं। ये तो था न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन विथ Cl। OH को हटाया और मैंने क्या लगाया, Cl लगाया। अब मैं Cl नहीं लगाना चाह रहा, मैं ब्रोमीन को रिप्लेस करना चाह रहा हूँ। अब मैं क्या करना चाह रहा हूँ, ब्रोमीन को रिप्लेस करना चाह रहा हूँ, यानी कि ट्रांजिशन करना चाह रहा हूँ मैं, कहाँ से कहाँ, OH2Br। अभी जो हमने किया है वो OH2Cl किया है, यहाँ पर जो हमने किया है वो OH2Cl किया है, यानी कि अगर मैं इसको हाईलाइट करूं, ये OH है और ये आपके पास Cl। अभी इसकी ट्रांजिशन हुई है, मैं चाह रहा हूँ कि मेरे पास OH चेंज हो जाए Br में। तो कोई ऐसी चीज से रिएक्शन करवाना है ना जो Br कंटेनिंग हो। ऑब्वियस सी बात है कि जो Br कंटेनिंग हो, चाहो तो आयोडीन भी कर सकते हो, चाहो तो आयोडीन भी कर सकते हो। कैसे, मैं इसको यूं भी लिख सकता हूँ, एंड OH2 आए, OH2 आए, सिंपल। तो ये दो काम आप कर सकते हो, OH को Cl से रिप्लेस करवा दिया, ओके हो गया, तीन चीजें ली आपने, PCl5 लिया, PCl3 लिया, SOCl2 लिया। अब हम OH को ब्रोमीन से रिप्लेस कराएं, तो OH को I से रिप्लेस कराएं, तो मुझे अब क्या चीजें लेनी चाहिए ऐसी कि ये ट्रांजिशन हो जाए, ये रिएक्शन हो जाए, ये भी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगा, क्योंकि नेगेटिव नेगेटिव को रिप्लेस कर रहा है। ये है असल बात, इसलिए तो हम इसे कह रहे हैं कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। इसीलिए कह रहे हैं, इसको कहने की वजह सिर्फ और सिर्फ यही है, याद रखिएगा ये बात। ओके,
तो आइए जरा देखते हैं। CH3CH2OH चेंज हो गया CH3CH2Br में। एथेनॉल चला गया ब्रोमोइथेन। एथेनॉल चला गया किसमें? ब्रोमो इथेन में। तो आपने इसके लिए मेरे बच्चों रिएजेंट क्या लिया? रिएजेंट आपने लिया HBr कॉन्सेंट्रेटेड। ओके। और आपने रिएजेंट एंड कंडीशन में और आपने क्या किया? प्लस हीट अंडर रिफ्लक्स किया। अगर आप ये काम करोगे तो आपका जो OH है वो हट जाएगा और Br आके लग जाएगा। सिंपल सिंपल है। तो रिएक्शन की रिएजेंट कंडीशंस आर वेरी इंपॉर्टेंट। यू मस्ट मेमोराइज, ताकि आपसे पास्ट पेपर आसानी से सॉल्व हो जाए। ओके जी, सेट हो गया। ओके बेटा, इसका एक ऑल्टरनेटिव भी है। इसका एक ऑल्टरनेटिव भी है बेटा। रेड फॉस्फोरस ले लो आप। रेड फॉस्फोरस ले लो। कैसे? जरा देखिएगा। अभी मैं क्या कर रहा हूँ, ये मेरा ये डोमेन है। अभी मेरा ये डोमेन है। ओके। अब मैं क्या करूंगा बेटा, जरा देखिएगा। और और मैं यूं भी तो ले सकता हूँ ना यार, इसको कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ, जरा देखिएगा। ये जरा देखिएगा बेटा। अब हमने क्या किया कि ये नहीं आना चाहिए इसमें। चलो इसको पहले मैं ये कर लेता हूँ। हमने क्या किया, इसको मैं दोबारा कॉपी करता हूँ। ये और फिर ऐसे। ये मेरा ऑल्टरनेटिव रिएक्शन। सही है। कैसे? यस। और तो यहाँ पर आप जो रिएजेंट आपने लिया है ना, चाहो तो यहाँ लिख दो बेटा रेड फॉस्फोरस। रेड फॉस्फोरस ले लो और उसके साथ आप Br2 ले लो। तो सिंपल है, OH को रिप्लेस कर देगा। सिंपल OH को रिप्लेस कर देगा बस। अच्छा जी। ओके। अगर अब मैं दोबारा रिएक्शन कर रहा हूँ लेकिन मैं आयोडीन पे जाना चाह रहा हूँ। मैं दोबारा रिएक्शन कर रहा हूँ लेकिन मुझे Br नहीं। अब मेरा जो टारगेट है वो मुझे ये चाहिए। आय आय चाहिए। आय चाहिए मुझे। अब आयोडीन रिप्लेस करवाना है मुझे। सही है, आयोडीन रिप्लेस करवाना है। तो अब आप एक काम करो। मैं कॉन्सेंट्रेटेड HBr नहीं ले रहा हूँ, मैं कॉन्सेंट्रेटेड HI ले रहा हूँ। और हीट अंडर रिफ्लक्स है, वही है, तो I बन जाएगा। अब इसका भी ऑल्टरनेटिव है बेटा। इसका भी ऑल्टरनेटिव है। दोबारा करवाओ। दोबारा कराओ लेकिन रेड फॉस्फोरस ले लो आप, तब भी रिएक्शन हो जाएगा। कोई इशू वाली बात नहीं है। ये लो, रेड फॉस्फोरस ले लिया आपने। विद I2। ये आपका Br हट गया और I आकर लग गया। ये बन गया आयोडो इथेन। ये क्या बन गया? आयोडो इथेन। आयोडो इथेन।
और ऊपर भी क्या बना आपके पास, आयोडोल। वो केस अलग था, उसको मैं बॉक्स में बंद कर देता हूँ ताकि आपको पता लगे ये अलग अलग बातें, अलग अलग चीजें, एक ये है और दूसरा आपके पास ये है। सिंपल। बेटा यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, आगे चलूं बेटा? हम्म। ओके खदीजा, गुड, गुड। चलो जी आगे आ जाइए जरा बेटा। अब हम क्या करेंगे, अब हम क्या करेंगे बेटा, अल्कोहल को एस्टर में चेंज करेंगे। अल्कोहल्स को एस्टर में चेंज करेंगे। ये भी एक रिएक्शन है ना, ये भी एक रिएक्शन है। तो अल्कोहल्स को हम एस्टर बनाएंगे बेटा। सो द नेक्स्ट टाइप ऑफ रिएक्शन इज फॉर्मेशन ऑफ एस्टर। एस्टर बनाना हो अगर आपको, तो आप दो चीजें लेते हो। आपने ओ लेवल्स में भी पढ़ा होगा ये, कि आप क्या करो, अल्कोहल लो और उसको हीट करो कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ, और थोड़ा सा उसमें कैटलिस्ट डाल दो, सल्फ्यूरिक एसिड, लेकिन कॉन्सेंट्रेटेड। एस्टर बन जाएगा, एस्टर बन जाएगा। सिंपल सी बात, आसान सी बात है। कैसे, कैसे जरा देखिएगा। मैं लेता हूं बेटा अल्कोहल इज वार्म विद सल्फ्यूरिक एसिड, ओ सॉरी, with carboxylic acid. Okay, with carboxylic acid in the presence of concentrated sulfuric acid as a catalyst. Okay, as a catalyst डाल रहे हैं हम यहाँ पर। This is used as a catalyst. Used as a catalyst. और and उसको हीट भी करते हैं बेटा। उसको हम क्या करते हैं, हीट भी करते हैं, लाजमी हीट करते हैं उसे, अप टू 60 डिग्री सेल्सियस। तो अगर आपने ये वाली कंडीशंस प्रोवाइड की, इसी को फॉलो अप रखा आपने, इसी को ही फोकस किया आपने, टारगेट में रखा, सो यू विल सी एस्टर वुड बी फॉर्म्ड। सो यू विल सी एस्टर वुड बी फॉर्म्ड। सिंपल सी बात है। अगर आप मुझसे पूछें सर टाइप ऑफ रिएक्शन क्या है, सर टाइप ऑफ रिएक्शन क्या है ये, तो मैं आपको कहूंगा बेटा, जो एस्टेरिफिकेशन होता है ना, दिस इज ऑल्सो नोन एज एस्टेरिफिकेशन। एस्टेरिफिकेशन, तो बेटा ये टाइप ऑफ रिएक्शन, एस्टेरिफिकेशन भी है, कंडेंसेशन भी है, और न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन भी है। तीनों है ये, तीनों है ये। या तो आप इसे कह लो कंडेंसेशन, या तो आप इसे कह लो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ये तीनों हो सकते हैं बेटा, ये तीनों हो सकते हैं। अगली बात जो समझने की बात है, अगली बात जो समझने की बात है, याद रखिएगा बेटा, जब भी आप एस्टर बनाएंगे, जब भी आप एस्टर बनाएंगे तो अल्कोहल अपना एच
देता है और कार्बोक्सिलिक एसिड अपना OH देता है। याद रखिएगा ये बात। कैसे, मैं इसको मेंशन कर देता हूँ। मैं इसको स्पेशली मैं इसको स्पेशली मेंशन कर देता हूँ यहाँ पर कि H came from alcohol और OH came from carboxylic acid। सही है जी, सेट हो गया। आगे चलते हैं, इसको अभी एक एक एग्जांपल से इसको समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे होगा। हाँ बिल्कुल, एग्जांपल दे रहा हूँ बेटा। ये जरा आगे। आई एम टेकिंग सो so this is CH3 CH2 OH plus this is ethanoic acid। क्या क्या निकलेगा, इसका H और इसका OH, तो बनेगा क्या, CH3 CH2 OC डबल बॉन्ड O CH3, और यहां से क्या निकल गया था, H2O निकल गया, जो कि ये है। तो ये वाटर रिमूव हो गया और वो आपस में कनेक्ट हो गए। सो जो आपस में कनेक्ट हो गए, दिस इज एस्टर, दिस इज एस्टर। तो एस्टर अगर कभी भी बनाना हो, आपको दो चीजें लेनी पड़ेंगी। एक कार्बोक्सिलिक एसिड लेना पड़ेगा और एक आपको अल्कोहल लेना पड़ेगा। तो बस यही फिनोमेना बार बार होता रहेगा। आसान सी बात है, कोई इसमें लंबा चौड़ा काम नहीं। कैटलिस्ट हमने इसमें लिया सल्फ्यूरिक एसिड, लेकिन कॉन्सेंट्रेट लेकिन कॉन्सेंट्रेटेड, और हमने उसको हीट भी किया। तो आपका क्या बन जाएगा बेटा, एस्टर की फॉर्मेशन हो जाएगी। बहुत आसान, बहुत आसान। एस्टर की फॉर्मेशन हो जाएगी बेटा आपके पास। भाई ये बात सबको समझ आ रही है? आगे चलूं बेटा? ओके, ओके, ओके। तो ये लो बेटा, आपके पास एस्टर भी बन चुका है। एस्टर भी आपके पास बन चुका है। अगर मैं आपको कहता हूँ बेटा, अगर मैं आपको कहता हूँ, आपके पास आपके पास एक है इथाइलिन ग्लाइकोल, यानी इथीन 1,2 डायोल, यानी यहाँ एक आपके पास क्या है, ये है। और आपके पास दो एथेनोइक एसिड। कुछ ऐसा। सही है जी, कुछ ऐसा। अब होगा क्या कि इसका OH और इसका H, इसका OH और इसका H यहाँ से रिमूव हो जाएंगे। अब आप इसे कंबाइन कर दो। कैसे? ये रेड वाला मैं एज इट इज लिख रहा हूँ, जो नया बॉन्ड बन रहा है उसको मैं ब्लैक से लिख रहा हूँ। कितना आसान है, देख रहे हो? बस, ये आपके पास बन गया
डाई एस्टर। दो एस्टर बने ये आपके पास, दो एस्टर बने ये आपके पास। तो बेटा ये आपके पास क्या है, डाई एस्टर। डाई एस्टर फॉर्म। तो ये था बेटा आपके पास किसका कॉन्सेप्ट, एस्टेरिफिकेशन का कॉन्सेप्ट। आखिरी चीज हमारे पास रह गई है इस चैप्टर की, बेटा आखिरी चीज हमारे पास इस चैप्टर की रह गई है, दैट इज दैट इज iodoform test, that is iodoform test. Okay, this is the last thing, this is the last thing, iodoform test. अब इस iodoform में हम करते क्या है, असल काम जो हम इसमें, पर्पस क्या है ये करने का बेटा, पर्पस क्या है करने का। तो याद रखिएगा बेटा, अगर आपको कभी ये वाला ग्रुप चेक करना हो, ये वाला ग्रुप चेक करना हो, यानी कि ये वाले का क्या मतलब है, CH3CHOH मीन्स टू चेक, टू चेक सेकेंडरी अल्कोहल एंड एथेनॉल ओनली, ओनली ये काम कर सकते हैं। और ये जो मैंने सेकेंडरी अल्कोहल लिखा है ना, इस सेकेंडरी अल्कोहल का मतलब पता है क्या है, कि आपके पास कुछ ये होना चाहिए, ये चीज होनी चाहिए बेटा आपके पास। अगर ये ग्रुप है तो टेस्ट पॉजिटिव देगा, अगर ये ग्रुप नहीं है मेरे बच्चे तो ये रिएक्शन पॉजिटिव नहीं आएगा। ये बात याद रखिएगा बेटा, याद रखिएगा ये बात। ओके, अच्छा जी। अब ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन है बेटा, ये जो रिएक्शन हम करवाने जा रहे हैं, दिस इज ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन, सही है जी। अब ये होगा क्या, इसकी प्रोडक्ट क्या बनेगी, और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि इसका रिएजेंट कंडीशन क्या है, क्या क्या चीज हम लेते हैं आयोडोफॉर्म टेस्ट करने के लिए। असल तो काम ये है ना कि आप ले रहे क्या क्या हो, आप ले रहे क्या क्या हो, और आपके पास ऑब्जर्वेशन क्या आएगी। तो ऑब्जर्वेशन भी हम इसकी यहीं पर लिख देते हैं बेटा। ऑब्जर्वेशन आपको मिलेगा येलो पीपीटी, ऑब्जर्वेशन आपको मिलेगी येलो पीपीटी ऑफ आयोडोफॉर्म। और आपको पता है कि आयोडोफॉर्म का जो फॉर्मूला होता है, दैट इज CH3। फॉर्मूला है इसका CH3 और ये येलो पीपीटी होती है। अगर येलो पीपीटी आ जाए तो पर्टिकुलर ग्रुप जो हमने आपको बताया ये कंफर्म हो जाएगा। सिंपल सी बात है, सिंपल सी बात है। तो एक काम करते हैं, रिएजन कंडीशन भी अब आपको बता देते हैं बेटा कि इसके रिएजन कंडीशन क्या है, जरा देखिएगा। रिएजन कंडीशन में है इसका बेटा अल्कलाइन aqueous आयोडीन, यानी कि
आपको चाहिए I2 सोडियम हाइड्रोक्साइड, और आपको वार्म करना। अब ये रिएक्शन होगा कैसे, ये CH3 बना कैसे, आपको ये देखना है। ये CH3 बना कैसे, आपको ये देखना है। ओके, तो चूंकि ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन है, चूंकि ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन है बेटा, तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्या करता है, लॉस ऑफ हाइड्रोजन करता है। क्या करता है, लॉस ऑफ हाइड्रोजन करता है। अब आप बोलोगे कैसे, तो आइएगा जरा हम इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। बेटा मेरे पास जो रिएक्टेंट है ना, वो कुछ ये है। ये है बेटा मेरे पास आप हमारा रिएक्टेंट। सबसे पहले तो आपको ये देखना है कि ये टेस्ट भी पॉजिटिव दे रहा है या नहीं दे रहा है। ये टेस्ट भी पॉजिटिव दे रहा है या नहीं दे रहा है। क्या इसमें पर्टिकुलर ग्रुप है जिसको हम देखें, कहते हैं कि ये टेस्ट पॉजिटिव आएगा, तो आप बोलेंगे यस। आप बोलेंगे यस, कहाँ है वो ग्रुप, कहाँ है वो ग्रुप, कहाँ है, आप बोलेंगे ये रहा वो ग्रुप, CH3OH। तो बेटा हमने क्या किया मेरे बच्चे, इसमें ऐड कर दिया क्या, आयोडोफॉर्म, यानी कि I2 + OH-, एक्वस, OH- एक्वस। और हमने इसे वार्म किया। हमने क्या किया, इसे वार्म किया। हमने इसे वार्म किया। अब एक चीज नोट करिएगा, एक चीज नोट करिएगा, ये वाला जो हाइड्रोजन है ना, ये क्या हो जाएगा बेटा, इसकी ऑक्सीडेशन हो जाएगी। इसकी क्या हो जाएगी, ऑक्सीडेशन हो जाएगी। क्योंकि ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन है, तो ये यहाँ से एलिमिनेट हो जाएगा। ऑक्सीडेशन टेक्स प्लेस। लेकिन ये वो वाला हाइड्रोजन होना चाहिए, ऐसा तो ये भी हाइड्रोजन है यहाँ पर भी, लेकिन बेटा ये वो वाला हाइड्रोजन होना चाहिए कि ये उस कार्बन पर लगा हुआ है जो OH कंटेनिंग कार्बन है। ये याद रखिएगा, ये इसमें बुनियादी कंडीशन है, बेसिक बेसिक रिक्वायरमेंट है, ये बेसिक रिक्वायरमेंट है। वो हाइड्रोजन जो उस कार्बन से कनेक्टेड है जो OH कंटेनिंग कार्बन। मैं इसको लिख भी देता हूँ आपके लिए कि कनेक्टेड टू OH कंटेनिंग कार्बन, कनेक्टेड टू OH कंटेनिंग कार्बन। अगर ऐसा हो गया तो बनेगा क्या प्रोडक्ट, तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, तो जरा देखिएगा। ये बन जाएगा सिंपल, ये बन जाएगा। और बेटा ये भी उड़ेगा यहाँ से, ये याद रखना भाई। ओके, ये भी उड़ेगा, तो ये बन जाएगा आपके पास, ये बन जाएगा आपके पास। फर्दर क्या होगा बेटा, फर्दर क्या होगा, फर्दर ऑक्सीडाइज हो जाएगा ये, फर्दर ऑक्सीडाइज हो जाएगा किसमें, मैं इसको लिख रहा हूँ कि ये वाला जो पोर्शन है आपके पास स्पेशली, बेटा ये फर्दर ऑक्सीडाइज किसमें ऑक्सीडाइज हो जाएगा, जरा देखो बेटा। इसमें CI3 में। ओके, ये फर्दर क्या हुआ बेटा, ऑक्सीडाइज हुआ। अब एक काम करिए आप, अब एक काम करिए आप,
एल्कलाइन कंडीशन तो वैसे ही आपके पास है। एल्कलाइन कंडीशन तो वैसे ही आपके पास है। ये बना और ये बना। यही तो है आयोडोफॉर्म। येलो पीपीटी। बेटा ये है रिएक्शन, ये आपके पास प्रोडक्ट बनी। बहुत आसान सी बात है। इसको मैं समराइज करूं तो इतना लंबा हो गया ना। सर आसान करें सर इसे। सर आसान करें। तो आसान फॉर्म इसकी ये है बेटा। आसान फॉर्म इसकी कुछ ऐसी। कोई भी हेलोजन लगाओ। कोई भी चीज लगी हुई है यहाँ पर। कोई भी ग्रुप लगा हुआ है यहाँ पर। मैं इसको मैं इसको कंटिन्यू कर रहा हूँ, कोई भी ग्रुप लगा हुआ है यहाँ पर। सो ऑन। ये कंटिन्यूअस ग्रुप है। तो हमारा काम क्या है कि हम इसको कुछ ऐसा करके बनाएं। ये तो आपके पास बन जाएगा CH3। कौन सा वाला पोर्शन? ये वाला पोर्शन। ये तो ये बन गया। इसके अलावा क्या बचा उसको देखना है आपको। उसके अलावा ये बन जाए। बस खत्म। ये इसका शॉर्ट रिएक्शन। ये इसका शॉर्ट रिएक्शन। बेटा यहां तक अगर किसी को कोई भी सवाल पूछना है तो यस फील फ्री टू आस्क। जल्दी बेटा। शाबाश। एक और एग्जांपल देता हूँ, फर्दर क्लियर हो जाएगा। फिर भी अगर डाउट हो ना तो मुझे जरा ये बताइएगा बेटा। क्या आपके पास ये जो सेकेंडरी अल्कोहल है, इसमें मैंने ऐड कर दिया I2 और OH-। और वार्म किया तो बेटा क्या पॉजिटिव टेस्ट आएगा? अगर आएगा तो प्रोडक्ट क्या बनेगी जल्दी बताइएगा। शाबाश। अगर आएगा तो प्रोडक्ट क्या बनेगी बेटा? यस। पता है किसी को? हाँ भाई। आलियान। अयान। आमना। फैसल, हमना, हुदा, खदीजा, मरियम, मीरब। यस। हाँ जी। आवाज आ रही है ना मेरी? क्या बनेगा बेटा? पॉजिटिव टेस्ट आएगा नहीं आएगा? मरियम कह रही है नो रिएक्शन। गुड मरियम गुड। क्योंकि बेटा हमने आपको कहा कि क्या होना चाहिए? CH3OH। OH के साथ मिथाइल होना चाहिए। दिस इज नॉट मिथाइल, दिस इज इथाइल बेटा। दिस इज इथाइल ग्रुप। एंड रिक्वायरमेंट। बट रिक्वायरमेंट वाज मिथाइल ग्रुप। सो दैट्स व्हाई नो रिएक्शन। ये तो इथाइल ग्रुप लगा हुआ है। CH3 हमारी असल कंडीशन है। CH3 हमारी असल कंडीशन है बेटा। तो ये हमारा बेटा अल्कोहल वाला चैप्टर जो है वो यहाँ पर एंड हुआ। सही है जी। ओके।